टाइम लग गया। सागर, रिया दीदी आई हैं, आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रिया कैसी है बहन? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और संजू कैसा है? और तुम लोगों की ट्रिप कैसी रही? बहुत बढ़िया थी। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों के लिए शॉपिंग भी करके लेके आई हूँ वहाँ से। वैसे पापा नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? अरे वो पापा गाँव गए हुए कुछ दिनों के लिए। अच्छा, पर मेरी तो आधी चाची जी से बात हो रही थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं किया। उनका फोन भी नहीं लग रहा है 2-3 दिन से। अरे वो गाँव से कहीं निकल गए होंगे और वैसे भी बोल रहे थे कि वो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो क्या पता वहाँ निकल गए हो। दीदी चाय पी लो। थैंक यू भाभी। भाभी कब गए पापा? मुझसे मिले बिना ही गाँव चले गए और वहाँ से सीधा तीर्थ यात्रा। ऐसे तो कभी क्या हुआ? सब ठीक है ना? भैया क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा ठीक है ना? फोन क्यों नहीं लग रहा है? और हाँ ठीक ही होंगे, जहाँ भी होंगे, हम भी उनका नंबर ट्राई कर रहे हैं 2 दिन से। ठीक ही होंगे? आपको नहीं पता पापा कहाँ हैं और कैसे हैं? रिया तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? पापा होंगे ठीक होंगे ना। जहाँ भी होंगे का क्या मतलब है? आपको नहीं पता है पापा कहाँ हैं? हाँ हमें पता है वो कहाँ है, वो वृद्धाश्रम में है। लेकिन क्यों? और आप लोगों ने बताया भी नहीं? अरे सब कुछ इतना जल्दबाजी में होगा कि बताने का मौका ही नहीं मिला और अगली सुबह पापा वृद्धाश्रम के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाना पड़ा? ऐसा क्या हो गया था? अरे तुम्हें तो पता है ना पापा की आदत, छोटी बातों पर मुंह बना लेते हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, नहीं मैनेज हो पा रहा था तो चले गए। और वैसे भी दीदी, हमने ना पापा के लिए बहुत अच्छा वृद्धाश्रम देखा था, सारी मैनेजमेंट थी उसमें। अरे हम खुद उनसे फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका फोन ही नहीं मिल रहा है। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। अरे बुढ़ापे में आकर बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, हमारे सर पे टेंशन देके वो अलग। भैया 2 दिन से पापा का कुछ नहीं पता और इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हो। अरे तो क्या करे, हमने बोला था वृद्धाश्रम ले, खुद अपनी मर्जी से गए थे ना। और वैसे भी तू टेंशन मत ले, वो बोल रहे थे कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ, पता वहीं के वहीं निकल रहे होंगे और वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, फोन नहीं मिल रहा होगा। और नहीं तो और कहाँ ही जाएंगे वो। मैं भैया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, पापा 2 दिन से आप लोग के साथ नहीं है और आप रिएक्ट कर रहे हो। उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए? सब कुछ तो किया, आपको जो चाहिए था सब दिया उन्होंने। अपने गांव की जमीन बेच के आपको यहाँ पर घर दिया और आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपको फर्क ही नहीं कि वो कहाँ है, कैसे है। अरे आप इतना क्यों बोल रही हो? हम झेल रहे थे उनको, आप तो अपने ससुराल चली गई थी ना। अरे उनके इतने ड्रामे होते कि पूछो मत। अगर मेरी जगह कोई और बहू होती ना, वो भी नहीं सह पाती ये सब। अभी आपको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, जब उनका खुद का बेटा ऐसा है तो आप तो क्या ही समझोगी। भैया आपको आइडिया भी है मम्मी पापा ने आपके लिए क्या किया है? आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना क्या बोल रही हो? ये ना सब माँ बाप का फर्ज होता है, अगर पैदा किया है तो पालना तो पड़ेगा ही ना। पैदा नहीं किया ना उन्होंने इसको। क्या बोल रही है तू? हाँ पैदा नहीं किया उन्होंने, सगे बेटे नहीं हो आप उनके। रिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये क्यों बोल रही। भैया समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ कि आप ये सब कैसे कर पाए। आप मुझे बता देते, मैं उनको। और वैसे मम्मी पापा कभी नहीं चाहते थे आपको ये बात पता चले। इनफैक्ट मुझे भी मेरी शादी वाले दिन ही पता चला। मैंने उनकी बात सुन ली थी और जब मुझे पता चला तो उन लोगों ने मुझसे भी बोला कि ये बात कभी ना बताऊं और आपसे वैसे ही प्यार करूं जैसे पहले करती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ? मम्मी पापा की शादी के बाद कई सालों तक उनको बच्चा नहीं और फिर उन्होंने आपको अडॉप्ट किया। आपके इस घर में आने के बाद में कुछ महीनों बाद पैदा हो गई, पर मम्मी पापा ने कभी हमें भेदभाव नहीं किया। इनफैक्ट आपको मुझसे ज्यादा किया। पर ये बात आप लोगों को समझ नहीं आएगी।